सो इट्स फाइनल डे, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले कहा था कि खुद के बारे में एक वेबसाइट बनाते हैं, वो है और वेबसाइट ये बनाने बस का एक खुद की। आइडिया और हमने उसे साकार कर दिया है। ना हमारे पास एक भी पैसा था वेबसाइट पर खर्च करने के लिए, ना हमारे पास लैपटॉप है, और ना ही हमारे पास ऐसी कोई स्किल है जो इसमें यूज होती है जैसे कोडिंग। तो हमारी टीम में थे 4 लोग, मैं, राज, रोहिणी और चैट जीपीटी। सबसे बड़ा रोल चैट जीपीटी का है, क्योंकि हमें कोडिंग नहीं आती, सारा काम बैकएंड का उसी ने किया है। जस्ट हम लोग आइडियाज़ लाते रहे कैसे क्या होना चाहिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कोई ना कोई होगा ही। और सबसे बड़ी चीज़ हमने ये सीखी इस जर्नी में कि कोई चीज़ अगर तुमसे गलत हो रही है, उसका रिजल्ट गलत आ रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है तुम्हारा कोई प्रोसेस गलत हुआ है। ये जस्ट अपने पर्सनल और अपनी एक आर्काइव और डायरी की तरह हम लोगों ने बनाई है। तो ब्लॉगर पर वेबसाइट बनी है, चलो उस पर देखते हैं। तो वेबसाइट का नाम है ये vineetkumar.blogspot.com। ये पूरी टोटली फ्री होती है, क्लिक करते हैं। सो फाइनल लुक है ये। यहाँ पर सबसे ऊपर कोने में मैंने डाल रखा है ये टैगलाइन, लव इन लव, हालांकि मैं इनसिक्योरिटी में रहता हूँ। ये है 3 डॉट, यहाँ पर कुछ फीचर हैं, और ये मैंने नाम रख रखा है। ये फ़ोटो के अलावा सब कुछ जज कर सकते हो इससे अच्छा, क्योंकि मेरे पास फ़ोटो है नहीं। और यहाँ पर मैंने कुछ डाल रखा है। स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर 3 पोस्ट आएंगी रिसेंटली जो की होंगी, और सबसे पहले पोस्ट ही देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। दूसरे नंबर पर ये कुछ सारी पोस्टेड खुलेंगी। ये कुछ पोस्टर्स अभी खुल चुकी हैं, तो मैं क्लिक करता हूँ। अभी पोस्ट का पेज कैसा है, ये फ़ॉन्ट है, और ज़्यादातर मैंने चीज़ें लिखने की जो हिंदी में और जो इंग्लिश में है इंग्लिश में लिखूँ, ऐसा कोशिश किया है, क्योंकि अपनी हिंदी अपनी है। और यहाँ पर कुछ पोस्टर लिख कर आएंगे। यहाँ पर आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, किसी पोस्ट पर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये 4 मैंने सोशल मीडिया आइकन डाल रखे हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट मेरी उसमें जा सकते, प्रोफाइल में डायरेक्ट घुस सकते हैं। और ये सबसे नीचे लास्ट में मैंने डायरेक्ट होम पे से कुछ पोस्टर्स अभी खुल चुकी हैं, तो मैं क्लिक करता हूँ। अभी पोस्ट का पेज कैसा है, ये फ़ॉन्ट है, और ज़्यादातर मैंने चीज़ें लिखने की जो हिंदी में और जो इंग्लिश में है इंग्लिश में लिखूँ, ऐसा कोशिश किया है, क्योंकि अपनी हिंदी अपनी है। और यहाँ पर कुछ पोस्टर लिख कर आएंगे। यहाँ पर आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, किसी पोस्ट पर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये 4 मैंने सोशल मीडिया आइकन डाल रखे हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट मेरी उसमें जा सकते, प्रोफाइल में डायरेक्ट घुस सकते हैं। ये एक पोस्ट आएगी, यू आर वेलकम सिटी, ये मैंने टैगलाइन जस्ट डाली है। सो अभी होम पेज खोलते हैं, एक एक कर एक्सप्लोर करते हैं क्या कहाँ पर है। तो 3 डॉट पर पहले क्लिक करते हैं। तो ये है पूरा वेबसाइट का मेन कोड, जहाँ पर एक पूरी झलक आपको दिख जाएगी। होम पेज में मैंने पेज अभी दिखा दिया, और पोस्ट का पेज कैसा दिखेगा, उस पर क्या होगा वो देख लिया। एक्सपीरियंस मेन्यू में मैंने वो चीज़ें डाल रखी हैं जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं, और अंदर से चीज़ें जो आई हैं वो लिखी हैं। और इनसाइट्स में वो चीज़ें हैं जो अंदर से कोई भी तरह का इंट्यूशन आया, किसी तरह का अंदर से आइडिया आया, कोई विचार आया जो अच्छा है, जो मुझे क्लिक कर गया कि हाँ इस चीज़ को ऐड करना चाहिए, लिख लेना चाहिए, उसको यहाँ पर डाला है। जनरल में वो चीज़ें डाल रखी हैं जो जनरल हैं और जिनका हमें जनरल करना है, तो वो चीज़ें डाल रखी हैं जो इन दोनों टैब में नहीं आएंगी। पर्सनल वीडियोज़ में वो वीडियोज़ हैं कुछ, अभी तो एक ही अपलोड की अभी दिखा रहे हैं। इसमें वो वीडियो डालने का जो मैं कुछ वीडियोस फॉर्म में रिकॉर्ड करना चाहूँ तो यहाँ पर वो वीडियो डालेंगे। और ये एक अमीरी कैलकुलेटर नाम रखा है मैंने, ये एक टूल बनाया है किस तरह से हम लोग अपना पैसा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर है वाई दिस वेबसाइट, यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट का पर्पज़ क्या ये डाल रखा, प्राइवेसी पॉलिसी और कंटेंट मैंने डाल रखा। एक्सपीरियंस पर अभी देखते हैं। ये मैंने पोस्ट डाल रखी है, मैंने 2 पोएम लिखी हैं, तो वो पोएम लिखी हुई है यहाँ पर। और मैंने जहाँ पर जिस तरह से कोई फीचर मुझे समझ आया कि ऐसी चीज़ ऐड करनी चाहिए तो वो चीज़ मैंने ऐड कर दी। जैसे इस पोस्ट पर जाएंगे तो ये पोस्ट पढ़ना ना पड़े कि इतना लंबा आर्टिकल ये हो गया तो इसको पढ़ना ना पड़े, डायरेक्ट मैं इसको देख लूँ इसको किसी तरह से। तो मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है सबसे पहले कि आप इस आर्टिकल को वीडियो फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप इस पर एस क्लिक करेंगे, जैसे एक वीडियो आ जाएगी, खुल जाएगी और ये वीडियो चलने लगेगी फॉर्म में। इस पूरे आर्टिकल को मैंने वीडियो में बोल रखा है। पर्सनल वीडियोज़ में दिखाती बाकी सारी पोस्ट ही हैं सब में। तो ये एक
मैंने एक वीडियो बर्थडे वीडियो डाल रखी है। इसका पर्पज़ ये होता है मेरा कि जिस बर्थ डेट को मैं पूरे ईयर में क्या हुआ है उसको अपने पास एक रिकॉर्ड करके वीडियो फॉर्म में रख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि हाँ उस टाइम लाइफ कैसी चल रही थी। तो ये पर्पज़ था। तो ये इस साल की तो वीडियो तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी और यहाँ पर एक डाल रखा है बैरियर वेरीफाई योर बर्थ डेट, मतलब बीनीथ्स बर्थ डेट। तो यहाँ पर जिसको मेरी बर्थ डेट पता होगी वही ये वीडियो देख पाएगा, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने अपनी बर्थ डेट डाली और इस पर क्लिक किया, वीडियो खुलकर आ जाएगी यहाँ पर। बट यहाँ पर जिसको मेरी बर्थ डेट पता होगी वही इसको एक्सेस कर पाएगा, बाकी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। आगे जो अपने अंदर से एक्सपीरियंस आएंगे, जो चीज़ें आएंगी वो सब चीज़ें ऐड करते रहेंगे। और एक जैसे कोई भी दिमाग में किसी भी तरह के टूल आएंगे कि हाँ एक ऐसा चीज़ होनी चाहिए, ऐसा आइडिया होना चाहिए। हालांकि मेरे दिमाग में 2 आइडियाज़ थे अच्छे, बट उनमें से मैंने ये एक अमीरी कैलकुलेटर वाला मैंने ऐड किया है। तो ये है अमीरी कैलकुलेटर। मैंने नाम इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि इसका पर्पज़ ये है कि हम एक अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने माइंड में। जैसे मेरा टारगेट होता है 1 CR 10 CR या फिर 1000 CR, तो इतना अमाउंट कितने टाइम में हम एक इनकम के साथ अचीव कर पाएंगे, तो उसका वो टाइम दिखाने के लिए मैंने ये कैलकुलेटर बनाया है। तो उस अमाउंट को हम कैसे कितने टाइम में अचीव कर सकेंगे उसको एक कैलकुलेट करने का ये टूल है बस। ये फर्स्ट जो मैंने इंटर मंथली सैलरी डाला है, इसमें मंथली सैलरी या फिर मंथली इनकम डाल सकते हैं जितना होगा। और एनुअल इंक्रीमेंट मैंने एनुअली रखा है कि हर साल में सैलरी या इनकम में कितनी बढ़त होगी। और ये सेविंग कितना % आप करना चाहते हैं मंथली, ये परसेंटेज में डाला। आप फिक्स अमाउंट यहाँ पर नहीं डाल सकते, आपको सैलरी या इनकम का % निकालना पड़ेगा, कितने % आप डालेंगे। बैंक इंटरेस्ट रेट बॉक्स में आप इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ये डालेंगे। जैसे आपने बैंक में डाला तो 2.5-3, या FD में डाला तो 7%। FD में डाल नहीं सकते, RD में डालेंगे। और या फिर शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड में लगाया तो यहाँ पर डायरेक्ट आप उसका परसेंटेज डाल सकते हैं कि हाँ 10-12% जितना भी % हो रहा है इंटरेस्ट वो डाल सकते हैं। यहाँ पर टारगेट अमाउंट डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे डेट, किस टाइम से आप शुरू करना चाहते हैं, फिर सबमिट करेंगे। मान लिया मैं 80K मेरी सैलरी है, एनुअल इंक्रीमेंट मैंने डाल दिया 0। सैलरी मान लिया प्राइवेट है, बढ़ती नहीं, हालांकि प्राइवेट में ही बढ़ेगी। मंथली सेविंग % का मतलब 40% मैंने सेव कर लिया। और बैंक इंटरेस्ट मान लिया मैं RD में डाल रहा हूँ तो 8% का मिलेगा। और मैं कितना अमाउंट सेव करना चाहता हूँ, मान लिया मैंने 50 लाख डाला और यहाँ पर मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, जो मान लिया 1 जनवरी 2025 और सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये आ गया पूरा 1 लाख का टारगेट और 10 लाख का टारगेट का पूरा होगा। और सबसे नीचे ये आ गया कि टारगेट अमाउंट जितना मैंने डाला था 50 मिलियन, यानी 5 मिलियन, सॉरी 5 मिलियन, वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। 2 साल 9 महीने। और ये डेट आ गई 1/10/2027 को। और ये सैलरी आई इतनी 80,000, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं डाला। अगर जो इंक्रीमेंट होता तो 27 में सैलरी कुछ बढ़ के आती यहाँ पर। और ये टोटल अमाउंट जो सेव कर लेंगे आप, यहाँ पर लिखा है कांग्रेट यू आर रिच नाउ। अब आप अमीर हो चुके हैं तो हमें इस वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। सो यही सब था टोटल वेबसाइट का परिचय। और क्या हालचाल है इसको देखकर देखते हैं फ्यूचर में वेबसाइट ये कहाँ तक जाती है। हालांकि मेरा पर्पज़ ये है कि खुद की चीज़ें सेव करना, और ये एक आर्काइव की तरह से काम करेगा। क्योंकि मान लिया जब हम 10 साल या 5 साल बाद देखेंगे तो हम चीज़ें किस तरह से कर रहे थे उस टाइम, और हमारे एक्सपीरियंस इनसाइट क्या थे, नॉलेज का लेवल क्या था, उस सब चीज़ को देखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं अभी 2 साल 3 साल 4 साल पुराने अपने नोट्स को देखता हूँ जो गूगल नोट्स में मैंने लिख रखे हैं। काफ़ी अमेजिंग लगता है, काफ़ी नॉस्टैल्जिया फीलिंग आती है। उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा मैं एकदम एक्सट्रीम नॉस्टैल्जिया हो गया था। तो ये बहुत ही हेल्प करने वाला है इन सब चीज़ों में। जो लोग ये चीज़ करते हैं उनको काफ़ी पता होगा यहाँ पर। और हाँ, कुछ नई चीज़ें जो आएंगी, नए टूल्स जो मेरे दिमाग में आएंगे तो हम यहाँ पर वो टूल और पोस्ट ऐड करते रहेंगे। और इसमें और भी आप डेली पोस्टेड डालते रहेंगे, लगातार लिखते रहेंगे, ताकि वेबसाइट काफ़ी बड़ी और काफ़ी कंटेंट लोडेड बन जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।